गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 5, क्वेश्चन 1 to 5, 1 to 5 नो डाउट। हाँ, गुड। 6 to 10, 6 to 10, वीडियो नॉट शोइंग। दिख रहा हूं मैं? बोलो भाई, वीडियो इज नॉट शोइंग, चेक करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 8 and 10, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या है? ये क्या है? मेरे ख्याल से तुम समझदार हो कि मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इफ आई स्क्वायर इनइक्वालिटी रिमेन सेम। एटलीस्ट एक मॉड तो रिमूव हो गया। इसी स्टेप में कर लेते हैं। बस हो गया, परफेक्टली हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अरे यार, लिखना पड़ेगा। मॉड एक्स की साइन स्कीम आ जाएगी। मॉड एक्स बिलोंग्स टू, इसको एक्स की तरह ट्रीट करो जैसे कि हम नंबर लाइन पे करते हैं। 0, 1, 4/5 एंड 1। तो साइन स्कीम है ना? मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूं ना? तो ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो जानता है कि मॉड एक्स नेगेटिव लिखना तो कोई सेंस है नहीं, है ना? ये जो भी आंसर है ये मॉड एक्स का है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो मेरे हिसाब से मेरे काम का सिर्फ 0 होगा। वो कुछ समझ में आया? मैंने माइनस इन्फिनिटी टू 0 को सिर्फ 0 कैसे लिख दिया। देन 4/5 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, यूनियन ये आंसर आया। बट ध्यान रखना ये आंसर मॉड एक्स का है। तो अब यार तुम थोड़ी सी खुद का इस्तेमाल करो दिमाग कि अगर नंबर का मॉडुलस 4/5 से 1 है तो या तो फिर से स्क्वायरिंग करो, और कुछ लोग बुद्धि से बोल देंगे कि ओरली बता दूंगा मैं कि यार ये -1 से -4/5 या 4/5 से 1। तो आई थिंक नाउ आई डायरेक्टली आंसर। सोचना कैसे लिख दिया मैंने। माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका आंसर। और इसका आंसर -1 यूनियन 4/5 टू 1। बीच में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये राइट आंसर है एक्स का। बहुत सारे मत पूछो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कर लेना, ठीक? मॉड एक्स पर केस तुमको बनाना आता ही है,
कर लोगे। 3 केस बनेंगे, 0 से लेस इक्वल, 0 से 2, बता रहा हूं ना सॉल्यूशन तुमको 9 का, मॉड x 0 से लेस इक्वल, देन 0 से 2, देन 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं ओरल बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी भी बुद्धि अगर है जो, तो जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, और जो अंडर रूट होता है वो भी नॉन नेगेटिव होता है। सही है, अंडर रूट भी नॉन नेगेटिव होता है। तो ये दो नॉन नेगेटिव का सम 0 कैसे आ गया? दो नॉन नेगेटिव का सम, 10th क्वेश्चन, तो मानते हो दोनों को 0 होना पड़ेगा। अब एक काम करो, ओरली पहचानो कि अंडर रूट कब 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब 0 है, तो दोनों का कॉमन आंसर। तो मुझे ओरल दिख रहा है कि 1 आंसर है इसका। ठीक है, चलो अब पीटी 6 पर आ जाओ। पीटी 5 को रहने दो, सॉरी पीटी 5 हो गया, कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 खुद कर लेना। ठीक, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ही नहीं पता यार तुमको कि मॉड एक्स माइनस एक्स कब होता है। आइडेंटिटी, मॉड एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ब्रेन यूज करना चाहिए ना, अरे कुछ भी पूछ लेते हो मतलब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 लेस इक्वल टू 0, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा, लेस इक्वल टू 0। एंड आई एम श्योर कि तुम उसका आंसर निकाल लोगे। पीटी 6 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ, ठीक है, बहुत सारे नहीं बताता हूं मैं, जैसे 3 क्वेश्चन को इग्नोर कर दूंगा मैं, अगर किसी ने 3 पूछा है, इग्नोर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। एक क्यूबिक है, एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कॉमन रूट, एक काम करते हैं ना, कॉमन रूट को x ही मान लेते हैं, x बी द कॉमन रूट। ठीक, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब अनकंफर्टेबल लग रहा है कि सर ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक मैनेज करने में दिक्कत है, 2 क्वाड्रेटिक होती तो हो जाता। तो मेरे हिसाब से 2 क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लो, विथ सेम एक्स विल सेटिस्फाई। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो और कहो कि यार क्यों ना एक्स क्यूब को कैंसिल करा दें। मैं एज्यूम कर रहा हूं एक्स विच इज कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ। तो सेम एक्स इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सेम एक्स इसे, तो एक्स क्यूब काटना तो बहुत ईजी है। फर्स्ट इक्वेशन इंटू एक्स माइनस सेकेंड इक्वेशन, एक्स क्यूब वैनिश्ड, 3b एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर 2b, 4c एक्स, 3c एक्स। मेरे ख्याल से मैंने सही क्रिएट कर दिया ना। अब जितने समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि अब मैं बेस्ट मेथड क्या अडॉप्ट करने वाला हूं। ये 2 को लेकर के कॉमन रूट की कंडीशन लाके दे दो, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 3bd माइनस 12c स्क्वायर एक्स अपॉन 8bc प्लस 2ad। ये 8 लिखा है ना, 8, 1 अपॉन 6ac माइनस 6b स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन गलत हो तो उसको संभाल लेना, क्योंकि पता है कि मैं कंसेप्ट सही लगाता हूं लेकिन कैलकुलेशन गलत कर देता हूं। अब मेरे ख्याल से अमित क्वेश्चन नंबर 5 का रीजन खत्म हो गया। आई विल नॉट टेल यू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्योंकि अगर बताऊंगा तो एग्जाम में तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना, मेरे बगैर तुम कर नहीं पाओगे एग्जाम को फिर। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो 5 करना, खुद से करना। 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। रीजन सोचना कि क्वेश्चन नंबर 6 सर से बना ही नहीं, क्यों नहीं बना सर से, है ना, कोई कारण होगा नहीं बन पाने का। 7 एंड 8, ओके। सेवन, two equations have common root and the other root of second is reciprocal of first। तो ये अदर रूट का रेसिप्रोकल कह रहा है, लैंग्वेज को समझ लिया था ना। अल्फा इज अ रूट, अल्फा इज अ रूट, अदर रूट बीटा, अदर रूट 1/बीटा, ये लैंग्वेज था इसका, ठीक है ना, कि अदर रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट ऑफ द फर्स्ट। बस अब तो आंसर से हिंट उठाओ, Q माइनस बी। तो यार यहां पर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद लो, और क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, इसी से क्वेश्चन होगा, प्लस 1/बीटा, अल्फा बाई बीटा। नाउ Q माइनस बी तुम्हारा LH का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म को पिक करता हूं, तो Q माइनस बी यहां से देखते जाओ कि अरे यार ये तो बीटा माइनस 1/बीटा स्क्वायर। नाउ कैन इजिली फाइंड कि बीटा माइनस 1/बीटा तो यहां से निकल आया, घटा दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट देम, P माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और रहा अल्फा स्क्वायर, थोड़ी भी अकल है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हो गया खत्म क्वेश्चन। तो यार ये तो बिल्कुल सिंपल मैनिपुलेशन प्रॉब्लम नहीं था कि सर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, ये तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, इतना स्पेस ही बहुत है इसके लिए। हैव वन रूट इन कॉमन एंड सेकेंड हैज इक्वल रूट। यार ये सब क्वेश्चन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के आइडिया पर रख दिए इसने। इसका रूट है अल्फा बीटा, इसका रूट है अल्फा अल्फा, मेरे ख्याल से यही मतलब निकला सवाल का, और क्या, यही मतलब है, इक्वल रूट एंड कॉमन रूट। तो निपटा दो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से, और क्या। तो कंडीशन क्या लाना है, AC 2 टाइम्स B प्लस डी, AC, तो AC कितना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 अल्फा इज AC। कुछ समझ में आया मैंने क्या कर दिया, मैंने साइलेंटली A अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, C अल्फा प्लस अल्फा दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो पुट कर दिया। मैं तो तुम्हारे सीधा एक्सप्रेशन से चला गया, AC से, है ना। बाकी ठीक है, तुम जो D0 बोल रहे हो आयुष, उसके थ्रू आ जाएगा, लेकिन मैंने उसके AC को टारगेट कर लिया। ये देखो AC क्या है, अब क्या ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है कि सर 2 अल्फा स्क्वायर, यहां से तुमको लग नहीं रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट D है, बुद्धि का इस्तेमाल करो, 2 टाइम्स D प्लस अल्फा बीटा, सोचो, कहना सर अल्फा बीटा यहां से B आ गया, कितना कितना भारी कैलकुलेशन कर दी मैंने, नहीं, बहुत गजब की मैनिपुलेशन कर दी मैंने। इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन काश कि बोर्ड एग्जाम में आते। अब तो शायद बोर्ड में भी इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, नहीं, इतने इजी टाइप क्वेश्चंस। चलो डिस्कशन ओवर। तो ये लगा होगा कि बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन था, राइट। क्या ना, दिमाग लगाना पड़ता है, एक से ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ते हैं तब बनता है, खाली रोते रहने से कुछ नहीं होता है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, रोते रहो, ठीक, उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। एक सिटिंग में करो, दूसरी सिटिंग में करो, तीसरी सिटिंग में करो, जितना सोच सकते हो सब निकाल दो,
जब वो निकाल ही नहीं रहे हो तो नहीं बनना तो ऑब्वियस है। इसमें इसमें नई बात क्या कर रहे हो? कोई नई बात हो तो बताओ कि सर ये इतना अजीब सा सिचुएशन था तो नहीं हुआ, है ना। एफर्ट की कमी रखोगे तो कैसे होगा। लास्ट क्लास में मैंने कुछ रेंज के प्रॉब्लम्स दिए थे, फाइन। क्वेश्चन नंबर 10 शक्ल देख लेता हूं, बताने लायक है कि नहीं। नहीं, नहीं बताने लायक है। तुमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन ठीक से नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 अटक गया। x अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर वाई, बस इतना इतना मेरे ख्याल से बहुत बोल दिया मैंने। आई थिंक आई हैव गिवन रेंज के 2 क्वेश्चंस दिए थे ना। हाँ, ग्राफ नहीं बना। अगेन जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं है इसलिए नहीं बना। किसी भी काम के ना होने का कारण हम खुद होते हैं, ठीक, कि हमारे में कमी थी इसलिए नहीं बना, ठीक। रीजन तो रेंज तो तुमने सबने कर ली होगी, है ना। रेंज तो मेरे ख्याल से रेंज निकालने के लिए तो कोई ज्यादा बुद्धि लगाता है नहीं। अगर सिर्फ क्वेश्चन में रेंज था तो मुझे नहीं लगता कि कोई ग्राफ नहीं बनाएगा, कोई ग्राफ बनाएगा, ठीक। तो रेंज मैं करूंगा नहीं, तुम समझ चुके हो कि रेंज तो सर केवल इतना करने से आ गया था। इसके थ्रू आंसर आ जाता है। आंसर लिखवा दो, माइनस इंफिनिटी से क्या आंसर था इसका, समथिंग टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ आंसर था, है ना। जहां तक शायद मुझे याद है ये 2 और 6 आता है शायद, ठीक। चलो रेंज की तरफ चलते हैं, ग्राफ की तरफ चलते हैं ना, कि ग्राफ में दिक्कत है। एक काम करना, जब मैं करूंगा ना प्रॉब्लम तो तुम उसमें वो स्टेप ढूंढना जो पढ़ाने के बाद भी कोई नहीं कर सकता, ठीक। बहुत अनयूजुअल सा कंसेप्ट ढूंढना है इसमें कि सर व्हाट वाज अनयूजुअल विच वाज नॉट टॉट एवर, जो पढ़ाया नहीं गया था कभी भी, वो लग गया इसमें, ठीक। यही आंसर है ना। तो जो 4 और 12 लिख रहा है वो अपना आंसर सही कर ले। तो मेरे ख्याल से डोमेन इज क्लियर, है ना। आइडेंटिफाई द अनयूजुअल स्टेप। अननेसेसरी लोग आईआईटी के एग्जाम के बाद अपनी मिस्टेक ढूंढते हैं, है ना। उनको तो अपनी मिस्टेक पूरे साल पता होती है कि सर मेरे साथ ऐसा एग्जाम में होना चाहिए, आई डिजर्व दिस, ठीक है ना। क्योंकि उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने होमवर्क, अपने टेस्ट, उन सब से ही पता पड़ जाता है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अब एफ डैश के पहले तो जिसको मेरी आदत का पता है वो जानता है कि सर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्वेश्चन रूल से करोगे नहीं। आपकी आदत है कि यार ऊपर की डिग्री ज्यादा है, पहले आप डिवाइड करोगे, उसके बाद कुछ आप आगे बढ़ोगे, नहीं। तो जो मेरी आदत है मैं तो उससे कर रहा हूं। बाकी जिसको क्वेश्चन रूल डायरेक्ट लगाना है लगा ले, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। +5 गलत थोड़ी कर दिया मैंने, -15 +4, ठीक है। तो योर एफ एक्स इज कुछ खास बात नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया और क्या। एक्सप्रेशन मैंने ठीक लिख दिया, राइट। नाउ आई गेस कि ये क्या लिखा है मैंने, एफ डैश लिख दिया क्या। दिस इज एफ एक्स ओनली। ठीक है, तो साइन स्कीम क्लियर हो गई। x-3 -2, x-3 +2। बस ठीक है। 1 से 5 फंक्शन डिक्रीज, और 1 से 5 में तुम समझ ही रहो 3 को तो एक्सक्लूड रखना है। तो इंक्रीज डिक्रीज इज क्लियर नाउ। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। 1
थ्री, थ्री पर यू अंडरस्टैंड कि सर इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड है ना फंक्शन, एंड 5। चलो माइनस इन्फिनिटी पर y की वैल्यू बताओ। तो अब तो हैबिट में आ चुका है कि यार एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, नीचे x बाहर निकलेगा, तो इन टोटल x रिमेन, दिस बिकम योर y। तो माइनस इन्फिनिटी पर y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है भाई। ठीक है, अब एक काम करो, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, 1 पुट करके वैल्यू निकालो। तो 1 पुट करके जितना मुझे पता है 2 आता है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं, 1 पर 2 आती है वैल्यू, है ना। एट 1 कम्स आउट 2। जिसको x इक्वल टू 0 दिखाने में इंटरेस्ट हो दिखा दे कि सर ये रहा आपका y एक्सेस, ये रहा। तो x इक्वल टू 0 पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, दिस इज 2। अब ग्राफ डिक्रीज करेगा, है ना, तो डिक्रीज करके डिनोमिनेटर बिकमिंग 0, तो इसका मतलब है नंबर इंफिनिटी को जाएगा। तो कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर डिक्रीज करके तो लोग माइनस इंफिनिटी जा सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा भी अगर लिमिट का थॉट है तो x को इफ आई पुट 3, तो देखो न्यूमरेटर बन रहा है पॉजिटिव, 9 प्लस 6 माइनस 11, मानते हो पॉजिटिव, और मानते हो डिनोमिनेटर 0। लेकिन अगर 3 से लेस है तो क्या 3 से लेस होने की वजह से ये क्वांटिटी 0 से लेस नहीं होगी, नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो मानते हो विल टेंड टू माइनस इनफाइनाइट। तो जो बात मुझे ग्राफ से समझ आ रही थी कि यार डिक्रीज करके आपको माइनस इन्फिनिटी जाना चाहिए, वो बात तुम मैथमेटिकली वैल्यू भी डायरेक्ट देख सकते हो। अब मानते हो जैसे ही 3 के राइट में गया तो फंक्शन अभी भी डिक्रीज कर रहा है, बताओ फंक्शन 5 तक डिक्रीज करेगा ना, तो क्या मैं माइनस इन्फिनिटी से फर्दर फंक्शन को डिक्रीज करा सकता हूं? तो यार ग्राफ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो तुम समझ गए कि सर तुरंत प्लस इन्फिनिटी पे चले जाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा, एंड 5 पुट करके यू कैन सी कि 5 पर वैल्यू 6 आती है, सही कहा मैंने। और फिर 5 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर यू कैन चेक फ्रॉम हियर, ग्राफ टेंड टू प्लस इन्फिनिट। सो दिस वॉज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, वेरी इजी। है ना। तो कोई बताओ ना इसमें मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम। पढ़ाया हुआ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपनी गलती रोज विजुलाइज करो, रोज रोज आइडेंटिफाई करो। क्यों एक एग्जाम के दिन को तुमने सोच रखा है कि सीधा एग्जाम के बाद अपनी गलती पहचानूंगा? रोज पहचानो ना यार, तो एग्जाम के दिन नहीं होगा, ठीक। तो अभी ग्राफ से दिख गया कि सर ग्राफ से भी रेंज आ रहा है, लेकिन 100% यू अंडरस्टैंड कि मैं रेंज के लिए इतनी मेहनत नहीं करने वाला। रेंज के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। और जो लोग समझना चाहते हैं कि सर 3 प्लस 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 इंफिनिटी क्यों, वो फिर से देख ले कि यार न्यूमरेटर पॉजिटिव और 3 प्लस पर डिनोमिनेटर टेंडिंग 0 बट दिस टाइम मोर देन 0। तो भाई ये मोर देन 0 है, ऊपर पॉजिटिव है, तो टेंडिंग प्लस इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा, ठीक। इनफैक्ट तुम्हारे में जो थोड़े से कुछ काफी शार्प लोग हैं जो मेथड्स को एक बार में पकड़ लेते हैं, वो कहेंगे सर इसका एक अच्छा सॉल्यूशन और भी आप बता दोगे हमें, AMGM वाला सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि इसको जैसे ही देखा तो दिमाग में कुछ जला कि अरे यार ये तो x माइनस 3 4 अपॉन x माइनस 3 प्लस 8 लिख लो, है ना, इस तरह से लिख लो। कुछ दिमाग में गया, और ये क्वांटिटी अब तो तुम ओरल लिखना कि माइनस इंफिनिटी से वो AMGM लॉजिक, तो पॉजिटिव वैल्यू पर तुम निकाल ही लेते हो और नेगेटिव पर तुम कह ही सकते हो कि सर ये t है, ये 1/t है। ये पिछली क्लास में ही बताया था मैंने कि t नेगेटिव पर वही वैल्यूज आएंगे जो t पॉजिटिव पर आए थे,
बस माइनस टाइम्स। तो पॉजिटिव को लेकर के देख लो, बाई AMGM 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 4, तो -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। नाउ इफ आई एड 8, तो दिस एंटायर, अब तो सीधा आंसर पे चले जाओ ना कि सर वो 8 जोड़ना है फिर हाफ भी करना है, तो दिस होल क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी 8 प्लस यूनियन 12 टू इंफिनिटी। अब वो fx हाफ ऑफ दिस, तो केवल अगर रेंज की बात की जाए तो बच्चों टाइप क्वेश्चन था नहीं। अभी लास्ट क्लास में सब बताया था ना, एक साल के अंदर जेई निकालना है, ठीक है। तो बात को एक बार में समझ के ग्रास्प करते जाओ, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। डन, आगे मूव कर रहे हैं ना। अगला प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन y में लिख करके तो तुरंत कर लिया होगा ना कि सर इसको y में लिखा था और फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इज इक्वल 0 ऑलवेज ट्रू आ गया था, सही कह रहा हूं? ठीक है, तो उसका आंसर आर आता है ना, ऑल रियल आंसर आता है। सही, तो वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से तो सबका आंसर आर आ जाएगा, फाइन, कि रेंज कम्स आउट आर। वो जो भी क्वाड्रेटिक बनती है y में, उसका आंसर ऑल रियल आ जाता है कि दैट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक, नहीं सिर्फ रेगुलर लोगों को समझ में आता है, ठीक है। और इवन जो लोग रेगुलर होते हैं रोहन, उनको भी घर पर जाकर के अच्छा है ना दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तब जाके आता है। कोई कभी आए कभी नहीं आए, ऐसे लोग तो मेरी क्लास में बैठ ही नहीं सकते। ठीक, एक तुमको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। देखो, ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंशिएट तो तुम कर ही लोगे ना कि सर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज चेक करेंगे, ये बात तो तुम कर ही लोगे। कुछ मैं अच्छा बताने की कोशिश करूंगा, उसको वन टाइम में ग्रेस्प करना, बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि क्योंकि थोड़ी मुश्किल बात है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो बातें मुश्किल होती है उनको रिपीट मैं नहीं करता। ठीक, -1, और अभी से मैंने कह दिया कि दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा समझने में, है ना। मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तुमको ऐसे ही कुछ थॉट से ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखते हैं कि क्या मैं कॉमन सेंस से इस फंक्शन को डायरेक्ट सोच सकता हूं। तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, मानते हो इस एक्सप्रेशन की साइन इसकी मुझे पता है, ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये मुझे अच्छे से पता है ना। तो ये है इसकी साइन इसकी, फाइन। आई थिंक मुझे -3 पर इंफिनिटी जाना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मजबूरी है ना, टेंड करना पड़ेगा अबाउट -3 इंफिनिटी। ठीक, ऐसा ही 0 पर भी होने वाला है, 0 के लेफ्ट 0 के राइट। चलो इसकी फंक्शन की वैल्यू -इंफिनिटी पर निकालो, ओरली निकालो। x टेंडिंग -इंफिनिटी, व्हाट इज योर y टेंडिंग टू? बोलो। 1, ठीक।
1। अब एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लेना, ये एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू अटेन करेगा, है ना, एकदम मुद्दे की बात, जिसने इस बात को मिस किया उसको सारा रीजन ग्राफ का आगे मिस हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। ये कुछ भी वैल्यू ले लो मन में कि सर इसको मैंने कुछ 5 दे दिया, तो मैं कॉन्फिडेंट होके कह सकता हूं कि वो वैल्यू 2 से ज्यादा एक्स पर नहीं आएगी। एग्री करते हो? एनी वैल्यू विच एक्सप्रेशन विल टेक will not be attained for more than 2x, सेम y वैल्यू 2 से ज्यादा बार नहीं आएगी। ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? वेटिंग फॉर ट्रू? यस, सही है। फंक्शन वगैरह का लॉजिक मत दो, इसमें फंक्शन वगैरह की कोई बात की जरूरत नहीं है। कोई रीजन नहीं समझा रहा है। अब ट्रू का कोई रीजन बताए, वाई ट्रू? एनी वाई वैल्यू इज अटेन्ड फॉर मैक्सिमम 2। हाँ, लिख दिया भाई आंसर, एक ने लिख दिया, गुड। चलो, तो बाकी लोग भी सीखें कि उसने क्वाड्रेटिक कहा है कि सर कोई भी वाई वैल्यू दोगे, है ना, तो ये x में क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा आंसर नहीं होते हैं। चलो ठीक है, तो थोड़ा टू द पॉइंट बात समझा ना। कोई लिख रहा है मोनोटोनिक, अरे है ना, जिस बात की जरूरत है टू द पॉइंट, है ना। अब ठीक है, तो तुमने मुझसे कहा था कि सर फंक्शन 1 वैल्यू को टेंड कर रहा है, वैल्यू इज 1 टेंडिंग टू -3 पर तुमको इंफिनिटी जाना है ना, और इस पूरे इंटरवल में -∞ से 3 में, -3 में तुमको पॉजिटिव भी रहना है। ये देखो साइन स्कीम बनी हुई है, तो मेरा बस यूं ही मन हुआ, मैंने कहा हटाओ यार, ये ग्राफ बनाते हैं, ये बनेगा ग्राफ। ठीक, फाइन। अब जैसे ही मैं -3 के राइट में आया कि अब चलो -3 के राइट में जाता है, तुम्हारी बात पूरी हो गई ना कि देखो -∞ पर टेंडिंग 1 था, और -3 के लेफ्ट में टेंडिंग +∞ था। ठीक, अब -3 के राइट में मानते हो ग्राफ सीधा -∞ पर ड्रॉप होगा, और -1 पर तो ये 0 आ रहा है। एंड नाउ 0 पर फिर इंफिनिटी जाना है, और यहां पर पॉजिटिव है, तो मैं सीधा सीधा ग्राफ बनाता जा रहा हूं कि यार ये ग्राफ आ रहा होगा। ठीक, और अब फिर वही बात कि 0 का राइट तुरंत नेगेटिव हो जाओ, 0 से 2 में नेगेटिव रहोगे, और +∞ पर भी तुम्हारी y वैल्यू चेक कर लो, टेंडिंग इंफिनिटी पर y टेंड्स टू 1, तो योर ग्राफ विल कम लाइक दिस। सही है। अब जिसके मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं कि यार ये तो ठीक है कि 1 से उठा था और ये इंफिनिटी जाना है, तो जो भी तुम्हारे एब्सर्ड थॉट आए उनको एब्सर्ड नहीं कहते हैं, उनको हम खुद से आंसर करके जब रिमूव कर देते हैं ना, तो वो जस्टिफाई हो जाता कि हाँ देखो मैंने जस्टिफाई कर दिया। ये तो सीधा सीधा कहा जाएगा कि यार ये तो कुछ भी बना दिया, लेकिन जो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है ना उसको तुरंत करो, और बाद में खुद उसका रीजन बता दो कि यार इस कारण से ये गलत है। तो जिसके मन में आया कि सर मैं इसको ऐसे क्यों नहीं बनाता, ऐसे जाऊंगा और फिर ऐसे चला जाऊंगा, सही है ना। तो जैसे ही मैंने ये किया तो कई लोग मुझसे बोल देंगे कि सर आपने वो क्वाड्रेटिक वाली बात बोली थी ना कि कोई भी y वैल्यू 2 से ज्यादा x पर नहीं आनी चाहिए, तो अगर आपने ये ग्राफ लिया तो आपका वो स्टेटमेंट गलत हो गया, और वो हो नहीं सकता गलत, है ना। क्या दिख रहा है, अगर मैंने ये ग्राफ दिया तो मुझको सेम y वैल्यू 2 से ज्यादा x पर दिखाई दे रही है ना। ग्राफ को देखना तो समझते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमको तुरंत पॉइंट दिख जाएगा कि
y वैल्यू इज अटेन्ड मोर देन 2x, तो इसका मतलब है ये गलत है। तो तुमको जो गलत विचार आए उसको बनाने की कोशिश करो, ठीक, और जस्टिफाई हो जाएगा कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा ग्राफ बनना पड़ेगा, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ऐसी बातें सोच सकता हूं क्योंकि मैं सोचने की कोशिश करता हूं, है ना। मैं अपने दिमाग को क्या है चलाता रहता हूं ना, यूज करता रहता हूं, तो कोशिश करता हूं तो मुझे आइडियाज आते हैं, तो तुमको भी करना है, ठीक। चलो, तो आई थिंक ग्राफ इज क्लियर, रेंज ऑल्सो क्लियर, प्रॉब्लम डन। कोई नोट नहीं बनाऊंगा कि ओनली लीनियर, कुछ नोट नहीं बनाऊंगा। जब जैसा फंक्शन होगा, अगर मुझे वहां कुछ ऑल्टरनेट अच्छा थॉट क्लिक करेगा तो मैं लगा दूंगा, है ना। मैं कोई नोट बनाने नहीं वाला हूं कि ये टेक्निक वर्क करती है इन सच प्रॉब्लम, ठीक है ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई डोंट बिलीव इन टेक्निक्स, आई बिलीव इन कंसेप्ट, ओके। तो मुझे एकदम से नजर आया कि यार इसकी साइन स्कीम दिख रही है, तो आई थॉट ऑफ कि यार क्या खाली साइन स्कीम से कर सकता हूं, और हो गया मुझसे, ठीक। चलो, रेंज तो ग्राफ देख लो यार, ग्राफ से तुमको वाई नहीं दिख रहा, ठीक है, कि वाई कितना आया, ऑल रियल। बस मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स दिए थे ना, तो चलो अब थोड़ा सा टफ सवाल करते हैं ना। आज का तो पहला सवाल हुआ ना ये। एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझो। अरे स्वास्तिक गलत लिख रहे हो यार, पिछले क्वेश्चन में सब सही कर दिया था मैंने ना। हाँ, मीनिंग समझ में आ गया ना, गुड। नहीं, क्वेश्चन में रेंज दी हुई है, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, ठीक है। उसको डोमेन से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, डोमेन ऑल रियल है या नहीं है, डोमेन के बारे में नो कमेंट, ठीक। इनफैक्ट एक मजे की बात बताऊं, डोमेन इस फंक्शन की ऑल रियल तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इट कैन नॉट बी आर, है ना। अगर इसकी डोमेन आर हुई ना, तो इसकी रेंज ऑल रियल कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जिसको अक्ल है, मैं ऐसी ओरली बताता हूं,
अगर ये आर होता ना डोमेन आर, आर का मतलब समझते हो डिनोमिनेटर कभी जीरो हुआ ही नहीं, तो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहलाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन सही है। तो माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी पर तुमको फंक्शन की वैल्यू ऐसी ओरली दिख रही है कि सर a/5 आ रहा है। फंक्शन दोनों इंफिनिटी पर a/5 है, कुछ फाइनाइट वैल्यू। तो तुम तो जानते हो कि सर ये a/5, यहां भी a/5, और आप कह रहे हो कि रेंज आर लाओ। तो रेंज आर कैसे लाएंगे हम इसको? फंक्शन को इंफिनिटी कहां लेके जाऊं? हाँ, तो फंक्शन को इंफिनिटी कोई लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर फंक्शन इंफिनिटी चला गया तो ये तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, है ना। और ये डिसकंटिन्यूस है नहीं, क्योंकि तुमने मुझे मना कर दिया था कि डोमेन आर है। समझ गए? तो इसका मतलब कुछ लोग समझ गए कि क्वेश्चन में डोमेन के बारे में बुद्धि नहीं लगानी है, आपको डोमेन नहीं बताई गई है, आपको बस उसने कहा है कि जो एक्स है ना वो एक रियल नंबर है, ठीक है ना, बस इतना कहा है। ये नहीं कहा है कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल, ये नहीं कहा है, ठीक। तो कम से कम जो लोग डोमेन आर कह रहे हैं वो अपनी गलती समझ जाएं कि अगर डोमेन आर लूंगा तो ये प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है तो रेंज का ना कि सर लेकिन थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन दे दिया, तुमको रेंज दे दी और कह रहा है ए निकालो, ठीक। तो जैसे तुम रेंज का सवाल करते हो वैसे करो, कहना कि हमको तो रेंज के सवाल में सिखा के भेजा गया है कि ये एक्सप्रेशन जो सेट ऑफ वैल्यू लेता है उसको वाई बोल दिया। वाई इज द वैल्यू अटेन्ड, है ना। नाउ यू अंडरस्टैंड। कलेक्ट, अरे गलत आंसर मत दो यार, है ना, अभी तक एक भी सही आंसर नहीं है और फिर भी बार बार लिखते जा रहे हो, ठीक। नाउ कलेक्ट एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। सही है। अरे अंशुमन रवि अपने आंसर लिखना बंद कर दो, है ना, एक अच्छे खासे क्वेश्चन, है ना, को तुमने तो निपटा ही दिया। ये ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट पे चले जाऊं। अब वैसे तो तुम समझदार हो, तुम कहोगे सर आप तो दो बातें करोगे, दिस नॉट जीरो, दिस जीरो, है ना। तो क्या मुझको इस क्वेश्चन में पहले से पता है कि यार आपका वाई ऑल रियल है ना। तो मुझे पहले से मालूम है कि कोई भी वाई छूटना नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल जीरो कर दूं क्या? क्योंकि अननेसेसरी एक वाई को तुम अभी कह रहे हो नॉट इंक्लूडेड, और फिर बाद में मुझे पता है कि बाद में कह दोगे कि सर वो भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि कोई वाई छूटना नहीं चाहिए। तो खाली हम इसको अप्लाई कर दें कि इसे ट्रू होने पर ऑल रियल आंसर चाहिए, है ना। समझो, दिस इक्वेशन शुड हैव रियल रूट्स, इसको तुम अच्छी तरह जानते हो, करेक्ट सोमिल। हम्म। तो अब करो, कैलकुलेशन करो। b² - 4ac, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार डिस्क्रिमिनेंट। रुको स्पेस थोड़ा सेव करके चले, है ना, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। गलत हो जाए तो बता देना।
सही है। नाउ आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन y। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके क्या ला सकते हैं हम, -98 + 100 टू 4a²। एक बार देख लो ना, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। y का कोफिशिएंट सही लिख दिया मैंने, 49। आई एम गेटिंग दिस, ये आया। अब तक सब ठीक है, सही है ना? ओके। अब मुझे बताओ, ये जो भी इनइक्वालिटी आ रही है, मानते हो इस इनइक्वालिटी से जो y आता है, वॉट एवर y आई गेट फ्रॉम द इनइक्वालिटी, मानते हो वही रेंज होता है। सही कह रहे हो? आंसर टू दिस इनइक्वालिटी इज माई रेंज। तो मानते हो आई नो द आंसर, इस इनइक्वालिटी का आंसर मुझे पता है। क्या आंसर चाहिए? ऑल रियल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इज कैपेबल ऑफ ऑल रियल। तो इसका मतलब है आई एम इंटरेस्टेड इन y टू बी कैपेबल ऑफ ऑल रियल, दैट इज y बिलोंग्स टू r। तो दिस इनइक्वालिटी शुड होल्ड फॉर ऑल y। समझो? सही है। इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल रियल, है ना, y बिलोंग्स टू r। अब इसके आगे का स्टेप पहली क्लास में पढ़ाया था ना, क्वाड्रेटिक की। एक y की क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल 0 फॉर एवरी y, तो वो क्वाड्रेटिक क्या होनी पड़ेगी? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर दैट शुड लुक लाइक वर्सेस y बता रहा हूं, आइदर दिस और दिस। सही है ना? तो लिख दूं d लेस इक्वल 0, है ना? एंड नॉट ओनली d, कोफिशिएंट ऑफ y² ऑल्सो पॉजिटिव। इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट, मैं सीधा डिस्क्रिमिनेंट पर कैलकुलेशन कर रहा हूं, d लेस इक्वल 0। ठीक है? कैपिटल D इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है? अभी जो कैपिटल D लिखूंगा और ऊपर जो कैपिटल D लिखा था, दे आर डिफरेंट, है ना? तुम समझ रहे हो ना कि सर लोकल वेरिएबल। ओके। b² - 4ac लेस इक्वल 0। करो यार कैलकुलेशन, a - b, a + b। सही है। तो मेरे ख्याल से काफी रिड्यूस हो गया। a² 10 - 24। यार ये 2 को गायब करो तो मुझे थोड़ा दिमाग चले मेरा, है ना? 12 and 2, a + 12, a - 2। सही। एंड दैट, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, a² 10a 25 होल स्क्वायर लेस इक्वल 0। साइन स्कीम से तो तुम फैमिलियर हो, तो आंसर -12 टू 2, है ना? अच्छा, वो इंटरसेक्शन भी तो लेना है। किसके साथ? कहां चला गया वो? ये
ए लेस देन 49/20, ए लेस आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो जो 5 है, 5 मानते हो 5 तुम्हारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सही कह रहा हूं? तो ओनली -12 से 2 आंसर करूं? अभी मैंने प्रॉब्लम को एंड नहीं किया है, ठीक है, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। मानते हो मैं अब तक यहां तक पहुंच गया कि सर ये हाईलाइट कर लो, ठीक, जल्दी से यस बोलो। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं किया मैंने, है ना? तो समझ गए ना कि मैंने a = 5 को आंसर क्यों नहीं लिया, है ना? इट डजंट सेटिस्फाई माई कंडीशन। फाइन, तो टिल नाउ आंसर इज -12 से 2, -12 से 2 ही तो आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी बात करने वाला हूं, लिसन केयरफुली, बिकॉज तुम जानते हो आई डोंट रिपीट ट्रिकी आइडियाज अगेन, है ना? ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है, मान लो दिस गेट अ कॉमन रूट, अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाए, है ना, सम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, सम x माइनस अल्फा x माइनस गामा, तो क्या मानते हो आपका x माइनस अल्फा कट जाएगा एंड नाउ यू विल बी लेफ्ट विद ए लीनियर अपॉन लीनियर। सोचो, ओरली सुनो, लीनियर अपॉन लीनियर, मानते हो लीनियर अपॉन लीनियर का तो ग्राफ में हम एक्सपर्ट हैं, और तुमको पता है ना कि हमने लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाया था, उसकी रेंज R नहीं होती है। कुछ लोगों को याद होगा कि सर वो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनता है, आप वो ओरिजिन शिफ्टिंग करके कुछ कुछ करके बताते हो, है ना? बात याद आई? तो अगर इसका कॉमन रूट है ना, तो योर y will not take all real values for sure। तो क्या मैं वो a हटाऊं जिस पर कि these two get common root, इस पर कॉमन रूट आएगा, उस a को फाइंड करो, और वो a आंसर में है तो हटाओ उसे, ठीक? तो लेट अस फाइंड a फॉर विच दीज टू गेट कॉमन रूट, है ना? तो मैं फाइंड करने वाला हूं a फॉर विच दीज टू गेट कॉमन रूट, फाइंड a एंड दैट a आई विल एक्सक्लूड फ्रॉम माई आंसर। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर वो इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, और आप तो कॉमन रूट x मान लोगे और आप सीधा कॉमन रूट निकाल ही दोगे। तो मैं सीधा घटा दूं दोनों को, a माइनस 5 एक्स स्क्वायर, 7x कैंसिल, प्लस 5 माइनस a इज 0। तो a इक्वल टू 5, एक थॉट आ रहा है लोगों को कि सर एक तो a इक्वल टू 5 और एक x स्क्वायर 1, लेकिन यार a इक्वल टू 5 तो बिल्कुल एब्सर्ड है, a को 5 रखोगे ना तो ये 1 बन गया, मतलब बेसिकली बोथ रूट्स कॉमन हो गए, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो क्या y तुम्हारा ऑल रियल वैल्यू ले पा रहा है? नहीं, तो a इक्वल टू 5 को तो मैंने पहले ही नहीं लिया। अब x को 1, x को -1, इफ आई पुट x 1, तो x को 1 किसी भी क्वाड्रेटिक में पुट कर दो, अरे कॉमन रूट है यार, 1 इज अ कॉमन रूट। तो इफ आई पुट 1, a -7 प्लस 5, a comes out 2। if I put x minus 1, then a comes out, पुट करो, a plus 7 plus 5 minus 12। समझ आया? तो इसका मतलब आप समझ गए कि सर वो a minus 12 एंड a2 को आपको हटाना पड़ेगा। तो तुम्हारा आंसर अब समझ गए क्या हो रहा है? नाउ my final answer will be open interval -12 to 2। This is the right answer।
ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात और ही बताता हूं, तुम लोगों को देख के डरावना जरूर लग रहा है, लेकिन फॉर जेईई एडवांस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस आइडिया पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्विकली कॉपी करो, 30 सेकेंड्स। ये कॉमन रूट रिमूव क्यों किया, बताया तो था यार वंश, अभी बताया तो था। कॉमन रूट जिस ए पर होगा उस पर तुम्हारा फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर बन जाएगा, नहीं बताया था? और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हॉलैंड नाइट का है और आईआईटी में सेम बिल्कुल कॉपीड एक से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अरे कॉमन रूट निकाला है भाई हमने, अगर नहीं होता तो ए नहीं आता, तो फिर आपका आंसर यही मेंटेन हो जाता। ठीक, तो दिस इज नाउ प्रूव्ड कि आईआईटी में हॉलैंड नाइट से सवाल आते हैं। ठीक है, और केवल एक नहीं, मैं तुमको एक से ज्यादा क्वेश्चन दिखा दूंगा जो एज इट इज हॉलैंड नाइट से जेई ने एडवांस ने पूछे हुए हैं। ठीक, एंड सेम इज ट्रू विद प्रिलिप को। ठीक है, तो ये जितनी किताबें मैंने बताई हैं उनमें डायरेक्ट सवाल एज इट इज उठा के पूछे गए। हॉलैंड नाइट एलिमेंट्री जो है वो 10th क्लास की है, हायर हायर अलजेब्रा। ठीक है ना, 11th 12th की जो हॉलैंड नाइट है दैट इज हायर अलजेब्रा, एंड एलिमेंट्री इज फॉर 10th क्लास, वो तुम्हारे लिए नहीं है। चलो डन। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सर इतना लंबा प्रोसेस, ठीक है, वैसे तो मैं कहूंगा यार रिस्क नहीं लिया करो, है ना, तुम प्रॉपरली करो क्योंकि कोई ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज टू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि सर आंसर लगाने वाला तरीका, तो ऐसा देखा गया है कि आंसर हमेशा वही आता है जो इसका ए कॉमन रूट की कंडीशन देगा ना, और व्हाट ए आई गेट कॉमन रूट, आंसर बिटवीन दैट ही आता है कि ए की वो वैल्यू निकाल लो जिसमें कॉमन रूट आ रहा है, बस आंसर फ्रॉम दैट ए टू अदर ए, ये आंसर हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि अब इस तरह के मेथड लगाने का मतलब है कि अपने आप को कमजोर करना। ठीक है, तुम मत करो, इसलिए तुम प्रॉपर ही करो, वही अच्छा है। ठीक है, कि सर इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होती है, राइट। फाइन, एक हल्का सा कंसेप्ट बताता हूं जो कि तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे कि सर ये आप स्ट्रेट लाइन का आइडिया बता रहे हो। एक्सप्रेशन, आई वॉन्ट टू नो,
यार शीट बहुत बड़ी है, हॉलैंड नाइट से कुछ सेलेक्ट करके बता दूंगा, अभी नहीं, पहले शीट थोड़ा सा साथ में होने दो। क्वेश्चन का मतलब समझ लो एक बार। तो जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है वो लोग समझ गए ना कि सर ये तो पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन आप पूछ रहे हो। सही कहा ना मैंने? एक 2 डिग्री कर्व को लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व होने की कंडीशन। सही। तो तुम लोग तुरंत समझ गए कि यार ये तो पेयर ऑफ लाइन, और पेयर ऑफ लाइन तुमने रट रखा है ना? तो अभी उसका प्रूफ का फटाफट आइडिया ले लेते हैं। एक है ना, क्योंकि तुम समझते हो सर पता नहीं कौन से आइडिया आईआईटी के एग्जाम में काम आ जाए, है ना, इसलिए कंसेप्ट तो स्ट्रांग रखने चाहिए कि मैं सोच सकूं। इफ प्रूफ आइडिया इज रिक्वायर्ड, इसे मैंने कहा है लीनियर में रिजॉल्व होना, मतलब मैंने कहा है कि कुछ इस तरह से ये ब्रेक हो रहा है, लाइक दिस। ये यही कहा है ना? अब मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है, क्या इसको तुम लोग एक पॉलिनोमियल बोल सकते हो? दिस इज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। पॉलिनोमियल का तात्पर्य समझते हो? जहां वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में आती है। सही है? तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसे अगर मैंने एक्स और वाई में पॉलिनोमियल कहा है तो मेरे ख्याल से मैंने सही कहा है कि हाँ भाई एक्स और वाई की जो पावर है वो होल नंबर में है। अब मेरे ख्याल से एक पॉलिनोमियल का फैक्टर, है ना, तुम तो अभी अभी इक्वेशन देख के आए हो कि सर x इक्वल टू x-2 इज अ फैक्टर, तो क्या मैं बोलूं कि x इक्वल टू 2 इज अ रूट? जल्दी से हाँ बोलो। ये जो फैक्टर कंसेप्ट है ये सिर्फ पॉलिनोमियल में वर्क करता है। तुम मुझे कभी भी ऐसा कहते नहीं सुनोगे कि सर साइन एक्स माइनस एक्स का फैक्टर x होता है, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। ठीक है? ये जो पॉलिनोमियल है ना, सिर्फ उसी पर फैक्टर का कंसेप्ट वैलिड है। राइट? कुछ बात दिमाग में गई? राइट? तो एज सुन एज आई कम टू नो कि यार ये इसके फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने इमीडिएटली कहा कि इसके रूट निकालो, क्योंकि जो रूट होता है ना वही फैक्टर बनता है। मतलब x इक्वल टू 2 इज अ रूट, x-2 इज अ फैक्टर। सही? तो इमीडिएटली आई स्विच टू रूट, है ना? अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो विल से कि आइदर यू कलेक्ट इट एज ए क्वाड्रेटिक इन x, इसे मैं x में क्वाड्रेटिक कलेक्ट कर सकता हूं। आई रीड इट लाइक दिस, है ना? और मैंने कहा आप रूट कह रहे हो ना, रूट रूट ऑफ इक्वेशन, चलो x निकालो, क्वाड्रेटिक का रूट इस x में क्वाड्रेटिक, तो आई ऑब्टेन्ड x, है ना? सो माइनस बी और रूट का फॉर्मूला प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। गलत होते ही बता देना। सही? सो आई गेट
सही है, दिस इज वॉट योर एक्स इज, ये रूट आ रहा है। अब जो इस इक्वेशन का रूट है मान तो वही फैक्टर है, तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर x इक्वल टू सम लीनियर इन y अपॉन ए, है ना? तुम क्या चाहते हो कि कुछ रूट ऐसा आना चाहिए। जस्ट मैं एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं कि अगर ये आंसर आ जाए लाइक दिस, मान लो, तो क्या मैं बोलूंगा x प्लस 2y माइनस 3 इज अ फैक्टर? ये फैक्टर कहलाएगा कि नहीं? तो मानते हो तो लीनियर फैक्टर हो गया ना। तो क्या यहां आकर के तुम पहचान गए कि सर सब कुछ फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, ये है मेरे लिए प्रॉब्लम। तो इससे तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये क्या हो जाए जिससे कि मेरा आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा, एक लीनियर इन वाई, है ना? क्या मिसिंग है? मेरे ख्याल से कुछ भी मिसिंग नहीं है यार। कहां मिस किया? अरे बड़ी मेहनत करके लिखा है सुदर्शन। वन मिसिंग का क्या मतलब है बताओ भाई। सुदर्शन कह रहा है कि वन मिसिंग है। गलत कह रहा है ना? रूट के अंदर नहीं, रूट के अंदर जीरो हो जाए नहीं रे। ये वाई में क्वाड्रेटिक है ना? वाई में क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक तुम लोग नहीं जानते हो सर? क्वाड्रेटिक तीन टाइप की होती है। एक क्वाड्रेटिक के फैक्टर ही ना हो, एक मतलब रियल फैक्टर ना हो, रियल, है ना? एक दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो और एक इक्वल फैक्टर हो। नहीं जानते हो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में? तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना वाई में, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। अगर ये हो गया तो इसके रूट आई विल नॉट गेट ए लीनियर इन वाई। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक है इट शुड लुक लाइक इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा एंड वंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर यू विल गेट अ लीनियर। समझ गए? तो ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इन वाई है इसका डी जीरो होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या है? डी जीरो। तो मेक डी जीरो, ठीक है? तो बाई डूइंग डिस्क्रिमिनेंट जीरो यू गेट द कंडीशन जो तुम लोग लिख रहे थे ऊपर, है ना? सबको याद है ना वो कंडीशन? ए बी सी 2f GH AF स्क्वायर B G स्क्वायर C H स्क्वायर। दिस इज द फाइनल कंडीशन, राइट? और ये कंडीशन कहां से आई वो मैंने बता दिया, बाई मेकिंग कोएफिशिएंट सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट जीरो क्यों किया तुम समझ रहे हो, ठीक? क्योंकि उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था मुझे। एनी अदर सिचुएशन इज अनफेवरेबल, है ना? अगर दो डिस्टिंक्ट रूट भी होते ना तब भी मुझे दिक्कत थी कि इफ दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन ये भी मेरे लिए अनफेवरेबल है। समझ गए? क्योंकि मुझे लीनियर नहीं मिल पाएगा। गॉट इट? क्विकली तो आगे रिजल्ट को यूज करो, ठीक? एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका डिस्कशन अपने आप में बहुत हैवी है ना? कोई कह सकता है कि सर आपने अगर A0 हुआ तो, ठीक है? तो अगर A0 हुआ
तो फिर मैं y में क्वाड्रेटिक से जाऊंगा कि यार इसको y में क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व फॉर y। ठीक, तो उसके थ्रू भी यही आंसर आता है। फिर कोई कहेगा कि सर अगर a भी 0 है b भी 0 है तो मुझे वो भी डील करना आता है, समझ गए? तो उस केस में ये एक्स वाई एक्स वाई। ठीक, तो बस अब मेरा ये कहना कि इतना डिस्कशन भी अपने आप में बहुत भारी है कि सर हमने इतना भी सीख लिया तो भी मेरा काम हो रहा है, मुझे कुछ सीखने को मिल गया है ना, कि हाउ टू थिंक कि ये कंडीशन आई कहां से, राइट? तो अब आगे मूव करते हैं ना, अब इस पॉइंट को और स्ट्रेच नहीं करते हैं, क्विकली डन। बाकी एक बात का ध्यान रखना, जो भी बातें होती जा रही हैं वो आगे नहीं बताई जाएंगी। अब स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यू विल नॉट मतलब एक्सपेक्ट प्रूफ ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कि लाइन को ब्रेक करो इनटू पेयर ऑफ लाइन का कंडीशन का प्रूफ नो, नहीं बताया जाएगा, बताया जा चुका है। ठीक, और अगर किसी को डिटर्मिनेंट आता है तो मैं उसको डिटर्मिनेंट से भी बता सकता हूं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में तुम लोगों को कुछ याद है? वो एक डिटर्मिनेंट की कंडीशन ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। किट्टू बच्चे का ही नाम होता है, किट्टू, बिल्कुल सही नाम रखा तुम्हारा। ठीक है, किट्टू गलती ये कर रहा हूं मैं कि तुमको ये सब प्रूफ बता रहा हूं। ये बच्चों का ख्याल रखने का पता क्या है तरीका है? बच्चों का ख्याल रखने का तरीका ये ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चों को बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं और वो बच्चों टाइप ही पढ़ा रहे हैं। सही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पुट कर दो आ जाएगा, सोचना सिखा ही नहीं रहे। ठीक है, तो रिजल्ट देख रहे हो ना, अपने साथ के बच्चों से पूछना, जो बच्चे पढ़ रहे हो, जिनको रियली बच्चे पढ़ाने वाले लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिनको बच्चे ही पढ़ाने हैं, समझ रहे हो? तो थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो रही। फिर पूछना जाकर के स्कोर कितना आ रहा है, कि यार मेंस में कितना परसेंटाइल है, एडवांस पे कितनी रैंक आने वाली है ना? अपने आप समझ में आएगा कि यार आईआईटी इज नॉट मेंट फॉर बच्चों के लिए आईआईटी नहीं है। समझ गए? तो समझो बात को कि मैं क्यों बच्चों की तरह नहीं पढ़ाता हूं, है ना? पता होना चाहिए ना तुम पढ़ किसके लिए रहे हो, कम से कम इतना तो ज्ञान रखो कि पढ़ किसके लिए रहे हैं। चलो भाई, डिटर्मिनेंट, आई गेस यार ये कलर अच्छा नहीं है, व्हाइट पर आओ। एज यू सेड कि हम इसको, अब डिटर्मिनेंट पर तो ध्यान रखना, मैं कुछ हैवी कंसेप्ट यूज करूंगा ऑन द एजम्पशन कि तुमको आता है, और अगर नहीं आता है तो कोई तकलीफ नहीं, छोड़ देना। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये दो स्ट्रेट लाइन में रिजॉल्व हो गया, अल्फा 1 मान लो। सही है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, ये दो स्ट्रेट लाइन में रिजॉल्व हो रहा है। अब तुम समझ रहे हो कि सर लेफ्ट और राइट शुड बी सेम, जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है। अब वो जो तुम्हारी कंडीशन थी ना, ए बी सी 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर, सही है, वो डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा रिजल्ट होता है, ए एच जी, है ना? तुम लोग को याद है ना, एच बी एफ जी एफ सी, ये होता है। सही कहा मैंने? हाँ, राहुल ने लिखा हुआ है। अरे राहुल गलत लिख दिया क्या? ए बी जी, ये होता है ए एच जी, एच बी एफ जी एफ सी, बाकी सब सही है राहुल, बस तुमने वो शुरू के 3 में ए बी जी लिख दिया है, दैट इज ए एच जी। ठीक, ये 0, ये होती है कंडीशन। अरे इसी को एक्सपेंड करोगे ना तो वो रिजल्ट आ जाएगा। अब एक काम करो, यहां से कंपेयर करते जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा 2, सही है, एच
2h, देखो 2h इज व्हाट, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 बाई 2 लिखना पड़ेगा, बाई 2। तो मैं इंटू 2 कर दूं क्या? सर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे बाहर हाफ डाल दिया ना मैंने, रुको अभी से 1/8 डाल देता हूं, तुम समझ जाओगे। सर 2 पूरा यहां जाएगा, 2 पूरा सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2g, 2g कोफिशिएंट ऑफ x, अल्फा 1 गामा 2 अल्फा 2 गामा 1, सही है? समझ गए मैं क्या किया? एंड सेम वे 2h, 2b, 2 टाइम्स 2f मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, टू गामा 2f 2c, ये है वो डिटर्मिनेंट। अब एक्चुअली मैंने कहा था ना, मुझे कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा कि तुम लोग डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट में तोड़ना जानते हो। तो ये स्प्लिट हो रहा है, आराम से तुम डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है? कि सर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 फर्स्ट रो में कॉमन है। अभी मैं इसका लॉजिक नहीं बता पाऊंगा ना, इसका लॉजिक जब डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तब देखना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 1 देन 0, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 गामा 2 गामा 1, सेकेंड कॉमन इज बीटा 1 बीटा 2, थर्ड कॉमन इज गामा 1 गामा 2। ये स्प्लिट हो रहा है तुम्हारा दिस डिटर्मिनेंट, एंड यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो 0 है। ओके, तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि जो कंडीशन है उसे डिटर्मिनेंट में भी याद रखो। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो आगे पेयर ऑफ लाइन, ए 2 डिग्री इक्वेशन टू स्प्लिट इनटू 2 लीनियर की कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई होगी। क्विकली, सैमुअल 1/6 नहीं 1/8, हर रो से 2 कॉमन निकला है, 1/2 1/2 1/2, ऐड नहीं होगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई होगा। क्विकली, डन हो गया भाई। अरे तो पेयर ऑफ लाइन मैंने अभी पढ़ाया कहाँ है? कहाँ पढ़ा रहा हूं पेयर ऑफ लाइन? बस ये बता दिया कि जब पेयर ऑफ लाइन पढ़ाऊंगा तब ये कंडीशन दोबारा नहीं बताऊंगा, तब वहां पर ये फॉर्मूले होंगे कि हाँ ये होता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक में कर ली ना इतनी मेहनत, तो उस मेहनत का कहीं तो यूज करेंगे।
प्रूफ करो। लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो सकता है और लीनियर फैक्टर फाइंड भी करके दो क्विकली। माइंड को शार्प कैसे करें, सारी बातें फॉलो करो बस, ज्यादा सोचो मत, बस जितना सोचने वाला पार्ट है वो प्रॉब्लम्स में लगाओ, उसके अलावा कहीं और मत लगाओ, है ना। क्या करूं, कहां से करूं, ये सब मत सोचो। क्वेश्चन कॉपी हो गया, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन डन। काफी आसान था। अगर केवल प्रूफ करना चाहते हो तो वो कंडीशन चेक करा दो, है ना। और जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दे विल से कि सर आप प्रूफ भी करवाना चाहते हो, आप फाइंड भी करवाना चाहते हो, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली फाइंड ही क्यों ना कर दूं। क्योंकि अगर एक बार मैंने दोनों लीनियर फैक्टर फाइंड करके दे दिए तो प्रूफ अपने आप हो नहीं गया, क्या हो गया, हेंस प्रूफ, मैंने तो आपको निकाल के ही दे दिए। तो चलो सीधा लीनियर फैक्टर निकाल ही देते हैं। और लीनियर फैक्टर निकालने का बेस्ट तरीका तुम लोग तो जानते हो कि सर वो इक्वल टू 0 करके रूट निकाल दो। तो आई रीड एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, किसी में भी क्वाड्रेटिक पढ़ लो। सॉल्विंग फॉर दिस इक्वेशन, ओम ये सब क्लास में क्या करा रहा हूं मैं। ये सब हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं। माइनस ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ वाई प्लस 1। आई थिंक ये आंसर्स आ गए। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड 2x प्लस वाई प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस वाई प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो तुमको लगता नहीं मैंने फैक्टर ही निकाल के दे दिए तो मेरा प्रूफ अपने आप हो नहीं गया। सही है।
ओम कभी स्कूल गए हो? स्कूल में क्लास अटेंड करते हो? हम्म। स्कूल में मतलब कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा था, है ना, कि तुम्हारा टीचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा है और तुमने हाथ उठाया हो और कहो सर, ऑफिसर ने कहा हाँ बताओ, और तुमने उनसे कहा हो कि सर वो मेरा क्वाड्रेटिक वीक है, क्या करूं? हाँ, ऐसा किया? तो यहां कैसे कर सकते हो? ये भी तो स्कूल ही तो है, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब एक ही तो है। तब जो 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 पढ़ा रहा होता है उससे इधर उधर की बात करते हैं क्या, या जो पूछ रहे हैं उसका आंसर करते हैं? तुम लोग अभी तक ये मैनर्स ही नहीं पता पड़े, ये क्लास के रूल्स ही पता नहीं पड़े। तो जब ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाओगे तो आईआईटी तो कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं हो गई कि सर हम तो बेसिक बातें नहीं समझ पाते हैं, हाँ? कि हाउ टू बिहेव इन क्लास, बिहेव में किस किस क्लास कब क्लास में क्या बात का जवाब देना है, क्या बोलना है, क्या चैट में लिखना है, हमें तो यही एटिकेट्स नहीं पता है। तो आई थिंक आइडिया क्लियर नाउ। जो लोग विदाउट फाइंडिंग फैक्टर सिर्फ ये पार्ट करना चाहते हैं कि सर मुझे तो ये देखना है कि आप तो खाली प्रूविंग बताओ कि कैसे प्रूव कैसे करें, तो वो फॉर्मूला लगाना सीख लो। और क्या, ए बी सी, तो तुमको फॉर्मूला लगाना भी बता देता हूं कि कैसे ए बी सी निकालते हैं। देखो A2 है, ए B1 है, C1 है, प्लस 2FGH, 2F कोफिशिएंट ऑफ Y is 2F, F is 1, G 3/2, H 3/2, मेरे ख्याल से सही जा रहा हूं ना मैं, माइनस AF स्क्वायर, F कितना लिखा था, F1 है, माइनस BG स्क्वायर, B कहां चला गया, 1, G 3/2, ये क्या किया मैंने, माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो आई एम श्योर कि ये वैल्यू 0 आ रही होगी। ओके, तो लो भाई कंडीशन लगाना भी सीख गए। चलो जल्दी से आगे मूव करें, है ना, वो अगला क्वेश्चन भी खत्म किया जाए। जो लोग थोड़ी भी अकल रखते हैं दे विल से कि सर ये जो आपने इक्वेशन लिख के दी है, हम तो इस इक्वेशन को ही पहचानते हैं, ये एलिप्स है ना, तो तुम लोग इसको तो एलिप्स की इक्वेशन से ही निपटा दोगे। x माइनस 3/2 स्क्वायर 16y स्क्वायर, बैलेंस करो 9/4, 2 माइनस 9/4 माइनस 1/4, सही है ना। तो आई थिंक गेटिंग इस इक्वेशन से तुम लोग फैमिलियर हो, राइट? गलत थोड़ी लिख दिया मैंने, यही है ना। तो इसको तो तुमको ड्रॉ करना आता है, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ एलिप्स, ये तो आंसर हो गया कि सर ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, 3/2 हाफ दैट इज 2, पता नहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 1/8, 3/2 1/8, एंड ये डायग्राम बन रहा है एलिप्स का, एंड 3/2 माइनस हाफ इज व्हाट, 1। ये x वर्सेस y ये डायग्राम बनता है, मानते हो इस डायग्राम से, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, पॉइंट्स लाइंग ऑन कर्व,
ये कर्व, तो क्या तुमको दिख रहा है इस कर्व की इक्वेशन, कर्व के डायग्राम से कि सर मेरे को तो डायग्राम से डायरेक्ट दिख रहा है कि आपका y -1/8 से 1/8 है, आपका x 1 से 2 है। समझ गए? बाकी ऑल्टरनेटली थोड़ा और मेथड से तुम इसको कह सकते हो कि मैंने इसे रीड किया एक क्वाड्रेटिक इन x, तो थोड़ा सा लेंदी करके भी सॉल्यूशन दिया जा सकता है। आई रीड दिस एज ए क्वाड्रेटिक इन x। मानते हो? आई एम इंटरेस्टेड, मुझे y बताओ, फॉर वॉट y दिस इक्वेशन इज डिफाइंड, किस y के लिए डिफाइंड है? तो क्या मैं बोलूं फाइंड y फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। समझो? तो दोज वैल्यूज ऑफ y जिसके लिए तुमको कुछ रियल x मिलेगा, तो तुम समझ गए कि क्या करना चाहिए कि यार d ग्रेटर इक्वल 0 करो, x की रियल वैल्यू के लिए ये ट्रू होना चाहिए, तो इससे तुमको सेट ऑफ y मिल जाएगा b² -4ac। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो 64y² लेस इक्वल टू 1, तो आई गेट -1/8 से 1/8। इसका मतलब है फॉर दिस y देयर इज अ रियल x सेटिस्फाइंग। अब इसी तरह से अगर तुम कहते हो कि सर मुझे सेट ऑफ x चाहिए कि ये इक्वेशन किस x पर डिफाइंड है, तो मैंने कहा कि इसको तुम रीड करो एज ए क्वाड्रेटिक इन y। कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। क्या मैं फिर से बोल सकता हूं कि फाइंड x फॉर विच दिस इक्वेशन इन y हैज रियल रूट? तो फिर से बोल दो कि सर d ग्रेटर इक्वल 0, ये आपको सेट ऑफ x देगा। y में क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो b² -4ac सब तो 0 है, -4ac will come out this greater equal 0. So I think from here you get x belongs to 1 से 2। सही है? So this is the complete set of x, this is the complete set of y जिस पर तुम्हारी इक्वेशन डिफाइंड है। अदर देन दिस x एंड दिस y तुम्हारा इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं होगा। समझ गए? सेम बात, तो एक तरह से समझ में आ रही बात कि यार मैंने इसको क्वाड्रेटिक इन x लेकर के समझ लिया, मैंने इसे क्वाड्रेटिक इन y लेके समझ लिया। सेम बात को तुम डायरेक्ट भी समझ सकते हो एक और तरीके से कि यार यहां मैं गया, डोंट थिंक कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहा हूं, मैंने इसे, सॉरी क्वाड्रेटिक कह रहा हूं, एलिप्स लगा रहा हूं। मैं एलिप्स नहीं लगा रहा हूं, मैंने बस छोटा सा मैनिपुलेशन किया कि ये तुम्हारी इक्वेशन आई। सही है? मैंने परफेक्ट स्क्वायर, तुम तो जानते हो मुझे वो कभी भी क्वाड्रेटिक दिखता है ना तो एक बार मेरे मन में परफेक्ट स्क्वायर का विचार भी आता है। तुम जानते हो ना कि आई वेरी मच लाइक मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना, मेरा फेवरेट है कि यार परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। अब मुझे बताओ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके, क्या मैं बोलूं कि ये दोनों नंबर लेस इक्वल 1/4 होने पड़ेंगे? दोनों। सोचो क्यों? क्योंकि अगर कोई एक नंबर भी 1/4 से एक्सीड हुआ तो मानते हो अगले को नेगेटिव होना पड़ेगा। अरे दो नंबर्स का सम 1/4 लिखा हुआ है और मानते हो ये दोनों नंबर नॉन नेगेटिव हैं। सोचो, स्क्वायर लिखा है तो आई थिंक दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम अगर 1/4 है तो क्या बोथ हैव टू बी लेस इक्वल 1/4? बस तो यहां से आंसर हो गया कि अरे यार ये तो x -3/2 इज बिटवीन -½ to ½ 16y² is between
अरे यार 16y² किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4y का। 4y इज बिटवीन -½ to ½ कुछ समझ में आया? फाइन। तो दिस वे ऑल्सो वी कैन डू। तो देख पा रहे हो कि कितना इजी सब्जेक्ट है गणित, कि सर एक सवाल कितने तरीके से किया जा सकता है ना। तो नहीं बनने का रीजन ही नहीं बनता है ना, यार ढंग से मेहनत करो। क्यों नहीं बनेगा? यहां तो 2-3 मेथड्स हो रहा है। होमवर्क, ये थोड़ा अच्छा होमवर्क है ना। PT7 प्रोफिशिएंसी टेस्ट 7 है ना। और मैं आज शेयर हॉलैंड नाइट और प्रिलिप को लेकर के ही नहीं आया है ना। तो मैं थोड़े से प्रॉब्लम हॉलैंड नाइट से तुम्हारा ग्रुप मैं देखता हूं कि बन गया कि नहीं, और नहीं बना है तो मैं तुम्हारे ऐप में एक होमवर्क की लिस्ट डाल दूंगा है ना, फॉर मंडे, क्योंकि अब तो अपनी क्लास मंडे है ना। आई थिंक फ्राइडे के बाद सीधा मंडे आएगा ना। हाँ, तो मैं होमवर्क जो है ना ऐप में डलवा दूंगा, तो उसको जरूर चेक करना है ना। तो अदर देन दिस कुछ हॉलैंड नाइट के क्वेश्चन मैं लिखूंगा, तो उन प्रॉब्लम्स को करके आ जाना। तो वहां पर तुम्हारे एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम मेंशन्ड होगा। ओके, चलो बाय, जय हिंद।